हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं इस रेमेडियल सीरीज़ में, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। कुछ क्वेरीज मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, कुछ क्वेरीज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्द शेयर करूँगी। आज हम बात करेंगे इस प्लानिटरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्लैनेट राहु। अगर हम बात करें प्लैनेट राहु की, तो आप सभी जानते होंगे कि राहु के पास सिर है, उसका शरीर नहीं है। सिर होने की वजह से राहु के पास दिमाग है, वो प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है राहु का। लेकिन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास शरीर नहीं है, उन प्लान्स को एक्शंस में लाने के लिए राहु के पास शरीर नहीं है, जो राहु केतु की मदद से अपने काम को पूरा करते हैं। आप में से जो लोग राहु से डरते हैं, आइए आज हम राहु के बारे में और जानते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम किसी चीज़ को जानने लगते हैं तो वो जो चीज़ है वो फीकी पड़ जाती है, वो छोटी हो जाती है। राहु बहुत ही अब्रप्ट प्लैनेट है। आपकी लाइफ में कभी भी कोई इंसान एकदम से आपकी ज़िंदगी में आया हो या एकदम से चला गया हो, या कोई घटना एकदम से आपके साथ घटी हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर राहु इन्वॉल्व होते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका मूलांक नंबर 4 है, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आप लास्ट मोमेंट पर भी उनके आगे कोई प्रॉब्लम रख दोगे तो वो फटाफट से उसको सॉल्व कर देंगे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। अब अगर बात करें राहु की, तो वो परंपरा को बिल्कुल नहीं मानते। जो भी चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं उसके लिए वो लॉजिक्स चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, परंपरा की अगर बात करें तो ये लोग बिलीवर्स नहीं हैं, ये लोग ऑब्जर्वर्स हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपनी राय बनाते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए सारे पैतरे अपना लेते हैं और उसको अल्टीमेटली एस्टैब्लिश करते हैं, उसको स्टेबल बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें राहु के कारकों की, तो राहु के कारक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राहु के कारक है ससुराल, सीक्रेटिव। राहु बहुत ही सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो जब हम किसी सीक्रेसी की बात करते हैं वहाँ पर भी राहु इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी डिटेक्टिव, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, डॉक्टर बिना राहु के सपोर्ट के नहीं बन सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात करें तो जहाँ पर डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाते किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो भी एक्सरे का सहारा लेते हैं। तो एक्सरे भी यहाँ पर राहु का ही कारक है। आप देखेंगे कि जिस चीज़ को कोई भी नहीं पकड़ पाता, वहाँ की उसकी गहराइयों में जाकर राहु उसको निकाल लाता है। इसी तरह से अगर आसान भाषा में मैं आपको राहु के बारे में बताऊं, तो राहु एक शैतान बच्चा है, या कहेंगे कि राहु एक हाइपर एक्टिव बच्चा है, जिसको अगर आप डांट कर एक जगह पर बिठा भी दो तब भी शायद वो शरीर से वहाँ बैठ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ उपज चलती रहेगी, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी रहती है और उनका दिमाग हर समय काम करता रहता है, शायद नींद में भी। तो सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारे लिए एनर्जी के सोर्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ही प्योर प्लैनेट्स हैं। अगर राहु इनके साथ भी बैठ जाए तो इनको भी ग्रहण लगा देता है। लेकिन हमें राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस एनर्जी को जो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें मिल रही है, उस एनर्जी को हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। राहु को चैनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के कारकों को ठीक करना है सिर्फ। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारक हैं, तो अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गैजेट है जो नॉन वर्किंग कंडीशन में है, तो आप उसको ठीक करवाइए, और अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। जैसे आपके घर में गीज़र है या माइक्रोवेव है या लैपटॉप है या कोई टूटी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे हैं, तो ये आपके राहु को डेफिनेटली डाउन कर रही हैं, आपकी प्लानिंग, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत हार्म पहुंचा रही हैं। तो या तो आप इसको ठीक करवाइए या फिर आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। दूसरी बात, राहु कारक है ससुराल के, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती आई हूँ कि अगर आप अपने रिश्तों को सुधार लें तो आप
अपना जो कर्मा है उसके माध्यम से अपनी आने वाले टाइम को ठीक कर सकते हैं, आप अपने प्लैनेट की रेमेडी कर सकते हैं। तो चाहे मेल है या फीमेल है, ससुराल तो दोनों के लिए ही है। आपके अगर कोई मनमुटाव चल रही है या आप बहुत टाइम से आपने अपने ससुराल को विज़िट नहीं किया है, आप उस जगह पर नहीं गए हैं, तो आप एक गेट टुगेदर रखिए, साथ में डिनर करिए और खुशी शेयर कीजिए। उससे भी आपके प्लैनेट को अपलिफ्टमेंट मिलती है, आपके प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलती है। तीसरी चीज़ है, अगर आप अपने कमरे से बाहर आते वक्त अपनी लाइट पंखा बंद नहीं करते हैं या एसी चल रहा होता है उस समय पर, तो आप अब प्रैक्टिस बनाइए और अपने बच्चों को भी कहिए कि वो पीछे से जो स्विचेस है वो ऑफ कर कर आएंगे। जनरली क्या होता है, मोबाइल के साथ ये बहुत देखने को मिलता है कि हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल तो निकाल लेते हैं, लेकिन चार्जर पीछे से ऑन रहता है। अगर आप देखें, अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है या उसके सप्लाई नहीं आ रहा है, तो एक बार आप स्विच ऑन करके फिर अपनी उंगली लगा कर देखिए उस पॉइंट पर, करंट का सर्कुलेशन वहाँ पर तब भी होता है, वहाँ की रेडिएशंस एक्टिव रहती हैं। और यही वजह है कि जब हम अपने बेड पर सोते हैं तो हम बहुत ही स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हमारे पैरों में, हमारे सर में दर्द आता है। अल्टीमेटली हम इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए भागते हैं। आप 10-15 दिन ये करके देखिए कि जब आप मोबाइल निकालते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट निकालते हैं, पीछे से स्विच ऑफ करना ना भूलें, तो वो जो रेडिएशंस हैं वो नहीं निकलेंगी और उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब राहु क्योंकि दिमाग का इतना हाइपर एक्टिव है और इतना शैतान बच्चा है, तो दिमाग से ही इसका सारा लेना देना है। अगर आप 24 घंटे में से 10 या 15 मिनट अपने लिए निकालेंगे और आप मेडिटेट कर पाएँ, तो आप राहु की जो एनर्जीज है उसके बेनिफिट्स ले पाएंगे, बजाय कि राहु आपको कंट्रोल करे। आप राहु को कंट्रोल कर कर अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू। फिर जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो लास्ट रेमेडी है वो ये है कि आप अपने कानों को बंद रखें, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की शुरू में ही आपको बताया कि राहु के पास शरीर नहीं है, वो अपने प्लान्स को केतु के थ्रू लेकर एग्जीक्यूट करता है। तो जो हमारे कान है वो केतु को कहा गया है, कान को रास्ता कहा गया है। जब मैं प्लैनेट केतु के बारे में बात करूंगी तो आपसे इस बारे में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आप यही समझें कि गॉसिप बहुत ज़्यादा ना करें, आप इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो गॉसिप्स आपके दिमाग में जाके आपके राहु को एक्टिव कर देती है। तो अपनी दूसरी वीडियो जिसमें मैं केतु के बारे में बात करूंगी उसके साथ आपके लिए ये रेमेडीज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।